आईटी पैक की बात करते हैं। दरअसल देखिए, आईटी सेक्टर में पिछले कुछ हफ्तों से दर्द ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो इस साल में अब तक आईटी पैक जो है लगभग 17% तक करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि आज थोड़ी इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार आईटी सेक्टर से परेशान तो हुआ है। आने वाला समय कैसा रहेगा ये भी अभी कहा नहीं जा सकता। और भारतीय आईटी पर मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने भी एक रिपोर्ट निकाली है और वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं, सतर्क नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है रिपोर्ट और क्या है कारण, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए मिताली, आईटी सेक्टर पर क्यों गोल्डमैन और मॉर्गन स्टैनली कॉशियस है? जी, तो मॉर्गन स्टैनली की सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने एक स्ट्रिक्टली कॉशियस अप्रोच यहाँ पे अपनाने के लिए कहा है और कहा है कि डिप्स पर आईटी स्टॉक्स को ना बाय करें। उनका मानना है कि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण और ईपीएस डाउनसाइड रिस्क के चलते अभी आईटी का पूरा पैक ही काफ़ी अभी थोड़ा डरावा लग रहा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडियन आईटी स्टॉक्स का जो बॉटम है वो अभी तक नहीं बना है। लार्ज कैप आईटी फर्म्स का Q4 की ग्रोथ की बात करें तो सीसी में -0.9% से पॉजिटिव 0.4% के बीच एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे जताई जा रही है। अब स्टॉक प्रेफरेंसेस पे अगर मैं आऊँ तो टीसीएस को इन्फोसिस से बेटर माना गया है ड्यू टू डिविडेंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। टेक महिंद्रा को एचसीएल टेक से बेटर प्रेफरेंस दी गई है और साथ ही कोफोर्ज को टाटा एलेक्सी से बेटर माना गया है अर्निंग्स रिस्क को ध्यान में रखते हुए। अब अगर बात करें हम गोल्डमैन सैक्स की तो वहाँ पे भी उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का यहाँ पे पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है और उनका मानना है कि मार्च 2025 के जो क्वार्टर है या सारे बड़ी आईटी फर्म्स के में जो रेवेन्यू है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। मेजर रीजंस जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं उसमें शामिल है सीजनल वीकनेस, कम बिलिंग डेज और डिमांड डिटेरिएशन की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में आईटी कंपनीज में गिरावट देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में एक पॉइंट भी हाईलाइट किया गया था जहाँ एनएससी आईटी इंडेक्स अब तक 14% तक गिर चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी तक फ्लैटिश ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट पहले से ही नेगेटिव प्राइस को यहाँ पे भाप चुका है। गोल्डमैन सैक्स की पसंदीदा आईटी कंपनीज पर नजर डालें तो कोफोर्ज, इन्फोसिस, केपीआईटी टेक और टेक महिंद्रा यहाँ पे शामिल है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी है जहां से गोल्डमैन सैक्स ने अवॉइड रहने की सलाह करी है। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी यहाँ पे शामिल नजर आए। तो दोनों ही ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि आईटी सेक्टर से अभी कॉशियस अप्रोच ही रखनी चाहिए। थोड़ा सा कॉशियस रहिए आईटी पर, दोनों ही हाउस व्यूज़ ये कहते हुए। हालांकि कुछ स्टॉक्स जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू है वो भी स्क्रीन पे रखेगा। मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब हम देखिए इस सेशन के अंतिम पड़ाव में एंटर करने की तैयारी करते हैं। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी में कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी के अगर आप चार्ट को देखें तो निफ्टी आईटी आज कोलैप्स नहीं हुआ। वो फियर फैक्टर, वो फियर आज रात का टेरिफ का और वो नज़र नहीं आया, एटलीस्ट कोलैप्स नहीं हुआ। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आज की कैंडल, कल की कैंडल और आप समझ लीजिएगा कि 21 मार्च की कैंडल और 18 मार्च की कैंडल, 13 मार्च की कैंडल, जब चार्ट्स को देखेंगे ना, डेली चार्ट लगाइए प्लीज़ एक बार, ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। आपके पास इसके नीचे और ट्रेवल करने की गुंजाइश नहीं थी। और निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे ये इस वक्त स्टेबल थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे। अब थोड़ा सा मैं हल्का सा प्रिपेयर कर रहा हूँ कल के लिए। कल के लिए क्या, कल के प्रोस्पेक्टिव से, स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से क्या छग रहा है और जो एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अपने साथ कैरी कर रहा है।